नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों जो सरसों की बात करेंगे कि सरसों में एकदम से गिरावट क्यों देखने को मिली है और दोबारा से सरसों में तेज़ी कब आ सकती है। तो दोस्तों, व्यापारियों व तेल मिलों के पास सरसों की सीमित मात्रा है और किसान मंडियों में रोक कर ला रहे हैं पैदावार, तो आगे और बढ़ेगी मांग। तो किसान भाइयों, जो सरसों की मांग है आगे और बढ़ने की संभावना है। अभी कम मात्रा में किसान सरसों की आवक मंडियों में होने लगी हैं और भाव काफ़ी डाउन हो चुके हैं। तो इस वर्ष किसानों को सरसों के अच्छे दाम मिल रहे थे, लेकिन अगली पैदावार काफ़ी बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो किसानों के पास अगली बार जो बुआई है वो ज़्यादा होने की संभावनाएं दिख रही हैं। और विदेशी बाज़ारों में गिरावट के रुख के बीच स्थानीय मांग कमज़ोर रहने से दिल्ली तेल तिलहन बाज़ार में जो गुरुवार को हैं अधिकांश तेल तिलहनों के भाव में हानि दर्ज की गई है। बेहद कमज़ोर मांग की वजह से सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सीपीओ सहित लगभग सभी तेल तिलहनों में गिरावट आई है। तो दोस्तों, बाज़ार की बात करें तो बाज़ार में शिकागो एक्सचेंज में 2% और मलेशिया में 0.6% की गिरावट रही है। मांग बेहद कमज़ोर रहने से लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव में कमी आई है दोस्तों। इसके साथ ही देश में सरसों की जो दैनिक खपत 3.5 से 4 लाख बोरी होती हैं और ऑफ सीजन खत्म होने के बाद आगे जाकर इसकी मांग काफ़ी बढ़ेगी। तो व्यापारियों के पास सरसों नहीं है अभी और तेल मिलों के पास सीमित मात्रा में सरसों उपलब्ध है। तो अक्टूबर नवंबर के महीने में सरसों की बिजाई होने लग जाएगी और सरकार 2-3 महीने पहले से ही सरसों बीज का इंतज़ाम रखना होगा, क्योंकि बिजाई के ऐन मौके पर छोटे किसानों को सरसों बीज के लिए सरसों की किल्लत न हो, इसके लिए पहले से ही इंतज़ाम करना पड़ेगा। सरसों की अगली पैदावार में भारी बढ़ोतरी की संभावनाएं लग रही हैं दोस्तों। इसके साथ ही इस वर्ष किसानों को जो सरसों के अच्छे दाम मिल रहे थे, इसकी अगली पैदावार काफ़ी बढ़ने की उम्मीद इसकी वजह से लग रही है। इसके साथ ही खाद्य नियामक FSSAI नियमित तौर पर सरसों में मिलावट की जांच के लिए नमूने एकत्रित कर रहा है, जिस वजह से उपभोक्ताओं को शुद्ध सरसों तेल खाने को मिल रहा है। तो छापे के दौरान बिहार के पटना में सरसों में ब्लेंडिंग किए जाने का पता लगा है, जिस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो किसान रोक रोक करके बाजार में अपना उत्पाद ला रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में फिर से एक बार और सरसों में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि व्यापारियों के पास तो स्टॉक नहीं है और जो मिल मालिक हैं उनके पास भी सीमित स्टॉक है। तो सरसों के तेल की काफ़ी खपत होती है और विदेशों में थोड़ी गिरावट के कारण भारत में भी सरसों में गिरावट देखने को मिली है। तो सोयाबीन में भी गिरावट इसी कारण से देखने को मिली है दोस्तों। अगर बाज़ार के थोक भाव की बात करें तो सरसों तिलहन 7,225 से 7,275 42% कंडीशन का भाव है और सरसों तेल दादरी 14,000 से 200 रुपये प्रति क्विंटल है। सरसों पक्की घानी 2,290 रुपये से 2,340 रुपये प्रति टीन है। सरसों कच्ची घानी 2,390 से 2,490 रुपये प्रति टीन है। तो दोस्तों, सरसों से संबंधित जानकारी थी ये, और सरसों में आने वाले दिनों में आपको फिर से भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इतनी सरसों का उत्पादन जितना हुआ है और जितनी आवश्यकता है, पहले जो सरसों आ रही थी काफ़ी भारी मात्रा में मंडियों में आवक थी, लेकिन अब धीरे धीरे आवक कम होने लगी है। किसान अपना माल रोक किए हुए हैं और मंडियों में आवक कम होने की वजह से अगर डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ती है, तो सरसों के भाव में फिर से आपको एक बार और तेज़ी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, विदेशी मार्केट की बात करें तो विदेशों में गिरावट के कारण और पाम ऑयल पर जो एक्स्ट्रा ड्यूटी थी वो उसको कम करने के कारण सरकार ने जो पाम ऑयल आयात करने की अनुमति दी है, उस पर जो टैक्स है वो कम किया है, जिसके कारण भी सरसों और सोयाबीन और मूंगफली आदि जो जिनसे हैं तेल तिलहन से संबंधित, उनमें गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। तो ये मुख्य कारण था। नेपाल से भी पाम ऑयल इंडिया में अभी आ रहा है काफ़ी भारी मात्रा में, जिसके कारण पाम ऑयल के इंपोर्ट करने के कारण भी इन जिनसों में गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों, अगर पाम ऑयल विदेशों से जो आयात किया जा रहा है उसको अगर बंद भी कर दिया जाए तो सरसों और सोयाबीन और तिलहन की जितनी भी फसलों हैं उनमें दोबारा से आपको
तेज़ी देखने को मिल सकती हैं। और दोस्तों जब सरसों की बुआई होगी उस समय सरसों बीज की काफ़ी आवश्यकता होती है, तो किसानों के पास जो भी किसान हैं वो अपना बीज सुरक्षित रखें। और अभी से अगर आप बीज खरीदना चाहते हैं तो बीज भी खरीद सकते हैं, क्योंकि उस समय काफ़ी किल्लत बीज की सरसों की देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों सरसों के भाव में फिर से तेज़ी आपको एक बार और तेज़ी देखने को अवश्य मिलेगी, जब व्यापारियों के पास जो थोड़ा बहुत सीमित स्टॉक हैं वो, और जो मिल मालिकों के पास सीमित स्टॉक है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा से सरसों में तेज़ी देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों सरसों की आवक मंडियों में बहुत कम होने लगी है। लगभग पहले जितनी आवक थी उसके मुकाबले 40% आवक अब देखने को मिल रही है, 60% कम हो चुकी हैं। तथा आने वाले दिनों में आपको सरसों के भाव में अवश्य ही तेज़ी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी सरसों के ऊपर पूरी रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।